डे 11 पार्ट 1 4 महीनों के इंग्लिश कोर्स का आज 11वां दिन है और पहला पार्ट है। और आइए शुरू करते हैं। लेट्स डू सम स्पीकिंग प्रैक्टिस नाउ इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में। तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो नहीं कर सकते, आसान है मुश्किल है जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो come on guys, let's pause the video right now and practice because practice makes perfect. मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी राइट नाउ और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर तीसरा काम ये करना होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन, वंस अगेन। और क्या करना है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। हमारे पहले लेसन में हमने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाया था। तो इस वीडियो को पॉज करो और अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ इंग्लिश में करो। लेकिन हर बार एक ही इंट्रोडक्शन बोरिंग लगता है। अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। थोड़ा फ्लुएंट बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ। So guys, let's pause the video and introduce yourself. Thank you so much guys. मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक। और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। आप इतना कुछ सीखोगे, इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग 3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या What did you do yesterday? I went to a wedding ceremony. मैं एक शादी में गया। I went to a wedding ceremony के माने हैं कि मैं एक शादी में गया। I was invited by my friend. मेरे एक दोस्त ने मुझे दावत दी थी। I was invited by my friend. I bought some sweets and went there. मैंने कुछ मिठाइयाँ ख़रीदी और मैं वहाँ गया। I bought some sweets and went there. I took many pictures with the groom. और मैंने दुल्हे के साथ तस्वीरें खींची। I took many pictures with the groom के माने है दुल्हा। The bride was looking so pretty.
और दुल्हन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। The bride के माने है दुल्हन, was looking so pretty. We enjoyed the feast. हमने दावत enjoy किया, मतलब जो खाना था वहाँ पर हमने उसको enjoy किया, हमें बहुत मज़ा आया। I came back home at 2 p.m. और मैं 2 बजे वापस घर आ गया। I came back home at 2 p.m. तो आपको पता है जब हम उससे पूछें तो आपको कहना होगा I went to a wedding ceremony. I was invited by my friend. I bought some sweets and went there. I took many pictures with the groom. The bride was looking so pretty. We enjoyed the feast. And I came back home at 2 p.m. Vocabulary. अब यहाँ पर vocabulary में हम सीखते हैं words synonyms. यहाँ पर इससे पहले हमने सीखा words antonyms या words opposite. वर्ड्स अपोजिट या एंटोनिम्स के माने हैं अल्फाज उलट, लेकिन यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं वर्ड सिनोनिम्स। अब वर्ड सिनोनिम्स किसको कहा जाता है? वर्ड सिनोनिम कहा जाता है उन अल्फाज को जिसका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम हो, यानी जिसका मीनिंग तकरीबन एक ही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लार्ज, लार्ज के माने हैं बड़ा, बिग, बिग के भी माने हैं बड़ा, लार्ज बड़ा, बिग बड़ा। तो लार्ज बिग का एक सिनोनिम है। फॉर एग्जांपल इट इज़ अ लार्ज हाउस, ये एक बहुत ही बड़ा हाउस है, घर है। माई फादर ड्राइव्स अ बिग ट्रक, मेरा फादर एक बहुत ही बड़ा ट्रक चलाता है। माई फादर ड्राइव्स अ बिग ट्रक। स्पीक, स्पीक के माने हैं बोलना। टेल, टेल के माने हैं बताना या बोलना। स्पीक और टेल का ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल आई स्पोक टू योर फादर, मैंने आपके फादर को आपके वालिद साहब को बताया। आई स्पोक टू योर फादर। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। आई टोल्ड हिम के माने हैं कि मैंने उसको बताया। नियर, नियर के माने हैं करीब। क्लोज, क्लोज के भी माने हैं करीब। फॉर एग्जाम्पल आई एम नियर द मेन रोड, मैं मेन रोड के करीब हूँ। I am near the main road. You are my close friend. ये close नहीं है, ये है close, close friend. आप मेरे नज़दीकी दोस्त हो। You are my close friend. Small, small के माने है छोटा, tiny, tiny के भी माने है छोटा। For example, do you have a small size shirt? क्या आपके पास एक small size का shirt है? Do you have a small size shirt? I have a tiny knife. I have a tiny knife के माने है कि मेरे पास एक छोटी छरी है या चाकू है। I have a tiny knife. ये knife नहीं है, ये है knife. Present, present के माने है एक तोहफा देना, एक गिफ्ट देना। गिफ्ट, गिफ्ट के माने है तोहफा। तो present और गिफ्ट दोनों का एक ही मतलब है तोहफा। I got you a present. I got you a present या I got you a present। खैर ये तो आप बाद में सीखोगे कि got you से got you कैसे बनता है और did you से did you कैसे बनता है। I got you a present के माने है कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट, एक प्रेजेंट लाया हूँ। He gave me an expensive gift. उसने मुझे एक बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगा गिफ्ट दिया। He gave me an expensive gift. The smart boy and the vendor. The smart boy के माने हैं कि एक चालाक लड़का, and the vendor और बेचने वाला, VENDOR कहा जाता है उस शख्स को जो किसी चीज़ को बेच रहा हो, यानी बेचने वाला। The smart boy and the vendor is the title of the story. There was a smart vendor living in a village. एक दफ़ा एक गांव में एक चालाक बेचने वाला रहता था। आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक दफ़ा एक गांव में एक चालाक दुकानदार था। There was a smart vendor living in a village. He used to sell fruits and act smart with the people around him. He used to sell fruits. वो फ्रूट्स बेचता था। He used to sell fruits के माने है कि वो फ्रूट बेचता था। And act smart with the people around him. और इसके इर्द गिर्द जो लोग थे, मतलब जो लोग उससे फ्रूट ख़रीदते थे, तो
उनके साथ चालाकी करता था। and act smart with the people around him. Once, एक दफ़ा, a small boy came to the vendor's shop. एक दफ़ा एक छोटा बच्चा इस वेंडर के दुकान पे गया, मतलब इस दुकानदार के दुकान पे गया फ्रूट्स ख़रीदने के लिए. Once, a small boy came to the vendor's shop and asked for a kilogram of berries. और उसने उस वेंडर से, उस दुकानदार से 1 किलोग्राम बेरीज का कहा कि मुझे 1 किलोग्राम बेरी चाहिए. and asked for a kilogram of berries. The vendor gave him berries less in weight. वेंडर ने, दुकानदार ने उसको बेरीज दे दिए लेकिन वज़न में कम. The vendor gave him berries. वेंडर, इस बेचने वाले ने, इस दुकानदार ने उसको बेरीज दे दिए less in weight, लेकिन वज़न में कम. तो फिर क्या होता है, आइए देखते हैं. The boy noticed the weight was less and asked the vendor. The boy noticed. Boy, लड़के ने नोटिस किया, उसने देखा. The weight was less, के वज़न तो कम था. And asked the vendor, और वेंडर से पूछा. Why are you giving me fewer berries? उसने पूछा कि आप मुझे कम बेरीज क्यों दे रहे हो. Why are you giving me fewer berries? The vendor replied. Vendor, दुकानदार ने, बेचने वाले ने जवाब दिया. Lesser the berries, it'll be easier for you to carry them. दुकानदार ने कहा, जितने बेरी कम होंगे इतने आसानी से, बआसानी आप इसे घर ले जाओगे. Lesser the berries, जितने बेरीज कम होंगे, it'll be easier for you, ये आपके लिए आसान होगा. To carry them home, कि आप इसे घर ले चलो, कि आप इसे घर ले जाओ. Now give me the money, अब मुझे पैसे दे दो. Now give me the money के माने है कि अब आप मुझे पैसे दे दो. अब आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है. The boy dropped some coins into the vendor's hand and walked off. The boy, लड़के ने, dropped, गिराए, some coins, कुछ सिक्के, into the vendor's hand, vendors के, दुकानदार के हाथों में, and walked off, और चला गया. मतलब जब दुकानदार ने इस लड़के से पैसे मांगे तो उसने कुछ कॉइन्स इस दुकानदार के हाथ में रख दिए और वो वहाँ से चला गया. The vendor counted and found the money to be less. वेंडर, दुकानदार ने, इस बेचने वाले ने मनी को गिना, इसको काउंट किया और उसको मालूम हो, उसको पता चला कि मनी, ये पैसे तो कम है. तो फिर क्या होता है, आइए देखते हैं. The vendor shouted. वेंडर, दुकानदार ने चीख कर कहा. Hey boy, hey लड़के, you have given me less money. आपने तो मुझे कम पैसे दिए. The boy replied. Lesser the money, easier to count, isn't it? लड़के ने कहा कि जितने पैसे कम होंगे इतने आप बआसानी से गिनोगे. Isn't it? ऐसा है ना. तो क्या हुआ वेंडर के साथ. Moral of the story. Sometimes even smart people are outsmarted. इसका नतीजा, इसका मोरल ये है कि कभी कभार स्मार्ट लोगों के साथ भी, यानी चालाक लोगों को भी चालाकी से शिकस्त दिया जा सकता है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा. अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे. ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है. यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो. इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस. और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है. तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें. तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की. तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा
आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइन्स 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है। इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। See you inshallah in next lesson. Until take care and Palam Sparam.